ओम शांति। आज की जो साकार मुरली थी उसका अगर हम मेन सार देखेंगे कि बाबा ने पूरा मुरली में कि हमको पूज्य कैसे बनना है, क्या पुरुषार्थ करना है, उसका क्या आधार है, तो उसके बारे में क्लियर स्पष्ट किया है। तो अगर उसके ऊपर हम थोड़ा चिंतन करेंगे कि हम प्रैक्टिकल क्या करेंगे कि पूज्य बनने के लिए, तो बाबा ने कहा है कि हम सब है संसार की सर्व आत्माओं की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले जगत अम्बा के बच्चे कामधेनु। एक बहुत सुंदर और श्रेष्ठ स्वमान बाबा ने हमको दिया है कि हम सब है कामधेनु। तो हम सब का कौन सा कामना पूर्ण करना है कि सभी को मुक्ति कैसे मिले, जीवन मुक्ति कैसे मिले, यह मन कामना सभी का हमको पूर्ण करना है। तो हम जगत अम्बा और जगत पिता के बच्चे हैं, सच्चे कामधेनु हैं। तो इसके साथ साथ अगर हम ये देखेंगे कि पूज्य कौन बनते हैं, दुनिया में भी पूजा तो बहुत सारे देवी देवताओं की होती है, लेकिन उनका बहुत मान है, महत्व है, जिससे भक्तों की सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो बाबा ने भी हमको कहा कि हम भी सबका मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं, तो कामधेनु हैं। तो इसीलिए विशेष पुरुषार्थ जो करना है, एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहे थे कि अगर तुम बेहद में सकाश देने का सेवा करोगे, जितना तुम सकाश देने का सेवा करोगे उतना तुम्हारे भक्त आत्माएं बनेंगे। मुझे डेट याद नहीं आ रहे, लेकिन बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में ये कहे थे। तो पहला आधार है कि हमको सकाश देना है, क्योंकि जितना भक्त बनेंगे उतना हम पूजनीय बन पाएंगे। उसके साथ साथ हमको भी प्रैक्टिकल में हमारा व्यवहार में, चेहरे चलन से भी ऐसे सेवा करनी है, क्योंकि बाबा ने कहा ना सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करनी है। मतलब हमसे मिलते हुए सभी को कुछ ना कुछ प्राप्ति, हमसे बातें करके किसी को खुशी मिले, किसी को शांति मिले, किसी को उमंग उत्साह मिले, तो वो भी एक उनका कामनाएं हो गया ना। क्योंकि आज की दुनिया में सबको सुख शांति की तलाश है। अगर हमसे बातें करके किसी को सुख शांति मिल रहा है तो वो भी जैसे उनका मनोकामनाएं हमने पूर्ण कर दिए, क्योंकि संसार में ऐसे बहुत सारे आत्माएं हैं। तो इसके ऊपर हमको भी और थोड़ा ध्यान देना है कि हम थोड़ा फिजिकल प्रैक्टिकल रूप में भी ना जितना हो सके आत्माओं को थोड़ा मदद करने का भी हमारा संस्कार रहना चाहिए। कभी कभी होता है कि हम ना एकदम रूड हो जाते हैं ना, कि नहीं हमको तो बाबा ने ये बता दिया है। खैर बाबा ने बोला है कि क्लियरली तुमको श्रीमत के अंदर रह करके सब कुछ करना है। जैसे मनोकामनाएं पूर्ण करना, मतलब हमने कहाँ गए, अभी कोई रिश्तेदार बहुत हमको फोर्स कर रहे कि नहीं आप अगर हमारे पास थोड़ा भोजन करेंगे, खाएंगे तो हमको खुशी होगी, लेकिन ये तो हमारा नियम है ना, धारणा है, तो उसमें कंप्रोमाइज़ करके नहीं करना है। लेकिन एट द सेम टाइम उनको मन से रिजेक्शन नहीं करना है। हमको वही बात बोलते हुए भी ऐसे युक्ति से बोलना है कि उनको फील ना हो। तो सबसे पहला तो हमको जो भी हम अगर होता है कभी कभी ना, कहाँ सेवा में भी या हमको कोई कुछ बोला, हर जगह में तो हम हाँ नहीं बोल पाते हैं ना, क्योंकि कभी कभी ना भी करना पड़ता है, क्योंकि हमारे सामर्थ्य है, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस रहते हैं। लेकिन उसमें भी एक चीज़ हमको ध्यान देना पड़ेगा कि हम मन से रिजेक्शन नहीं करेंगे, मन से ना बोलेंगे। मन से जैसे हम उनके साथ हैं, लेकिन भले उसको तरीके से बताएंगे, युक्ति से बताएंगे। और साथ साथ है कि जितना हो सके, जितना हमसे पॉसिबल है, थोड़ा दूसरों को मदद का भी संस्कार हमारे अंदर आना चाहिए। जैसे कोई भाई बहनों को कुछ चाहिए, किसी को मधुबन लेने में मदद करना है, किसी को सेंटर पहुंचाने में मदद करना है, या किसी को साथ देने में, कोई इस टाइप का सेवा में, तो ये सब चीज़ छोटा छोटा चीज़ों के ऊपर भी हमको ध्यान देना है, ताकि तो उनका हमारे ऊपर थोड़ा वो रहेगा नहीं, ये मुझे इस समय में सहायता करते हैं, मदद करते हैं। तो इसी का भी हमको ध्यान देना है। और इससे मेन होता है ना जो चीज़ें कि
हमारे अंदर मातृत्वपन का संस्कार जागृत होना चाहिए। आज की मुरली में भी बाबा ने इसका जिक्र किया है। बाबा ने कहा है कि कामधेनु जो है वो सिर्फ कोई माता नहीं है, क्योंकि बाबा ने कहा है भाई भी है, क्योंकि वास्तव में बाबा तो आत्मा की बात करती है ना। बाबा जब आत्मा की बात करते हैं, भले हम इस जन्म में पुरुष है स्त्री है, लेकिन पिछले जन्म में भी हमारे अंदर मातृत्व के संस्कार है, भले इस जन्म में हम पुरुष है। तो ये सबसे बहुत इम्पोर्टेंट बात है। हमें जो लगता है ना, देने का संस्कार, मातृत्वपन का संस्कार, पालना की संस्कार अगर हमारे अंदर आ जाए तो ये ऑटोमेटिकली हमसे सेवा होती रहेगी या हम दूसरे को मदद कर पाएंगे। तो ये जो पालना की संस्कार, मातृत्वपन की संस्कार, इसी को हमारे अंदर जागृत करना है। देखिए, हमको तो मिलता है, लेकिन आखिर कितना दिन हम दूसरे का पालना लेते रहेंगे? मतलब जहाँ मिल रहा है उसको लेना है। लेकिन अभी देखे, आज के दिन में हमारे 15-16 लाख आत्माएं भाई बहनें हुए हैं, लेकिन 33 करोड़ भी तो बनना है ना। तो उनको कौन पालना देगा? भले हम 1 महीने का बाबा के ज्ञान में 1 साल का है या 15 साल का है, डजेंट मैटर। हमको बाबा से जब प्यार मिल गया, हम सिर्फ बाबा से ले करके उनको देना है। ऐसे देखा था ना, भक्ति मार्ग में जो भी देवी देवताएं होते हैं वो उनका ही जो श्रेष्ठ होते, उनसे वरदान लेकर के दूसरों को देते हैं। तो हमें भी ऐसे बाबा से लेकर के ही दूसरों को देना है। तो इसमें साकाश तो देना ही है 100%। बाबा ने कहा जितना साकाश देंगे उतना भक्त बनेंगे। लेकिन साथ साथ प्रैक्टिकल में, हमारे आचरण में, हमारे जीवन में अगर मातृत्वपन का संस्कार आ जाए ना, और उस केस में हमको थोड़ा कभी कभी सहन भी करना पड़ता है। हमारा जो सुख साधन को भी कभी कभी त्याग भी करना पड़ेगा। अगर वो करते हुए हम दूसरों को मदद कर पाएंगे, सहारा देंगे, और विशेष तो बाबा की इस ईश्वरीय सेवा में, या किसी को ज्ञान सुनाने में, किसी को मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताने में, ये सब चीज़ें जब होगा तब हम पूजनीय का लायक बन पाएंगे। दूसरे एक पॉइंट ये भी आता है, उसके लिए हमके अंदर ना परखने की शक्ति भी चाहिए। देखिए, जो देवी होती है, देवी देवता होते हैं ना, वो पहले सुनते हैं भक्त का क्या मनोकामनाएं हैं, तो उस हिसाब से उनको फल देते हैं ना। तो हमारे अंदर भी परखने की शक्ति चाहिए। मेरे पास कोई प्यासी आत्मा है, वो पानी के लिए आ रहा है, अगर उस टाइम में उसको भोजन दूँ तो, कोई मुक्ति के लिए आ रहा है, मैं उसको जीवन मुक्ति का ज्ञान दूँ तो उसी को नहीं जचेगा ना। उसका मनोकामना तो पूर्ण नहीं किया हमने। तो इसलिए थोड़ा परखने की शक्ति चाहिए। हम क्या होते हैं, कभी कभी इतना एक्साइटेडमेंट आ करके ना पूरा जिसको कभी चाहिए नहीं होता है, बहुत सारे ज्ञान टू मच में दे देते हैं, उसको परखते नहीं है। वो कहाँ तक ग्रहण कर रहा है वो भी नहीं देखते हैं, उसका ही बाउंस होता रहता, हम बोलते जा रहे। तो ये भी थोड़ा हमको ध्यान देना है, किसी आत्मा को क्या चाहिए। और साथ साथ जैसे हम बोले कि अभी रहम दिल का संस्कार चाहिए। मतलब देखते हुए, बाबा कहते हैं ना, बच्चे तुमको सुनाई नहीं देती है क्या, पुकार सुनाई नहीं देती है बच्चों की। तो संसार की सिचुएशन को जब दूसरे लोगों को देखते ही हमारे अंदर उनको कैसे पालना देना है, उनका कैसे कल्याण हो, और रहम दिल का संस्कार इमर्ज होना चाहिए। तब फिर जा कर के हम किसके पूजन, मतलब किसी को मनोकामनाएं पूर्ण कर पाएंगे, तो सच्चा कामधेनु बन पाएंगे या पूजनीय बन पाएंगे। तो इसीलिए हम सबको इसके ऊपर ध्यान देना है, और विशेषतः सूक्ष्म के साथ साथ, मंच सेवा के साथ साथ प्रैक्टिकल जो ना पालना के संस्कार। और हमारा हाथ को कभी बंद नहीं करता है। देवी देवताओं को देखा था ना, हाथ हमेशा देने की मुद्रा में, चाहे किसी भी हो, ज्ञान धन हो, स्थूल धन हो, किसी में भी हो, हमको बंद, मुट्ठी बंद नहीं करके रखना है, हमको देना ही है बस। अगर हम जितना देते जाएंगे तो बाबा से हमारे अंदर भरेगा, और हम पास करते जाएंगे तो हम स्वयं ही भरपूर हो जाएंगे, स्वयं ही तृप्त हो जाएंगे। फिर हमको पालना लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हमको किसी से पालना मिले। और साथ साथ जैसे कोई ना, हमको भी जहाँ सुख सुविधा मिल रहा है, अगर हम उसको दूसरे आत्माओं के लिए डाइवर्ट करें तो उससे भी हम इस पुण्य का खाता कमाई जमा कर सकते हैं। और साथ साथ एक मुरली में बाबा, और अव्यक्त मुरली में कहते हैं कि निरंतर तुम दुआएं देने का सेवा करो। मतलब इतना तो कर सकते हैं, मतलब बैठ के मंचा सेवा भी जितना करते हैं, चलते फिरते जो भी आत्मा है ना, ये एक रट्टा लगा देंगे, चाहे इसे बोले कि बाबा इस आत्मा का कल्याण हो, इस आत्मा का मुक्ति मिल जाए, इसको जीवन मुक्ति मिल जाए, ये सुखी हो जाए। मतलब
रास्ते भर में जा रहे हैं, कहाँ कुछ कर रहे हैं या ड्राइविंग कर रहे, कुछ कर रहे, जो भी आत्मा आया उसी को ये रट्टा लगा देना है, बाबा इस आत्मा का कल्याण हो, इसका मंगल हो, ये सुखी हो, इसको जीवन मुक्ति हो। तो ऐसे भी करके हम कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रैक्टिकल है पॉइंट्स है। और साथ साथ और भी एक है कि हम उस पूज्य स्वरूप की स्मृति में रहेंगे, क्योंकि देखते हैं तो प्रैक्टिकल में थोड़ा पूज्य स्वरूप का हम कम अनुभव करते हैं। ऐसे तो 5 स्वरूप में आ जाता है, लेकिन हम जैसे निराकारी स्वरूप जितना या देवताई स्वरूप का करते हैं, पूज्य स्वरूप का इतना स्मृति या उसका योग नहीं, थोड़ा सा कमी रह जाती है। तो उसी को भी हम थोड़ा ध्यान देंगे कि सचमुच मैं देवी आत्मा बैठी हूँ, मैं देवात्मा बैठा हूँ, मेरे पास कैसे भक्त आ रहे हैं, कैसे पुकार रहे हैं, कैसे पूजा कर रहे हैं, कैसे आरती उतार रहे हैं। तो उसका प्रैक्टिकल थोड़ा फीलिंग्स ले करके भी उसी स्मृति में अगर रहेंगे तो हमारे अंदर रहम दिल का संस्कार ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अच्छा जी, ओम शांति।